बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वां अध्याय प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान नरसिंह देव के सामने सटांग हाथ जोड़कर लेट गए। जब भगवान ने बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। भगवान के शपथ से उनके सारे असुर और अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक भगवान का निकट से साक्षात किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की वृद्धि निरंतर सत्गुणों में रहती है, फिर भी वह आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे संतुष्ट करूं। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग, रूप, यौवन, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पुरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति भाव से जो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले गए थे, प्रभु जो आपके चरण कमलों से विमुख है, वह ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल के समान है। इससे अच्छा तो वह चंडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको अर्पित कर दिया है। बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। शूद्र से शूद्र पुरुष से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त जिस प्रकार का सम्मान अपने प्रभु के प्रति प्रकट करता है, वैसा करता है, वह सारा सम्मान भक्त को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे मुख का सदृश दर्पण में प्रतिबिंब छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकार हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की धृष्टता कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे संसार से छूटकर पवित्र हो सकता है। आप सत्य गुण को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम देवतों की तरह यह आपसे वेर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतारित होते हैं। तरह तरह की लीलाएं करके आपने भक्तों को आनंदित करते हैं। प्रभु, जिस असुरी के दुष्ट कर्मों के लिए आपने उनका वध करने के लिए वह अवतार लिया था, वह तो अब मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देव दानव आपके शांत होने की बाट जो रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होकर चाहता है, वह सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका यह चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जीभा अभी तक शत्रु का रक्त पान करने के लिए लपलपा रही है। आपकी भुक्ति तनी हुई है और आंखें अभी तक लाल अंगारा हो रही हैं। आपकी दाढ़ें अत्यंत पैनी हैं।
रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर बर्छे के समान दिखाई पड़ रहा है। आपकी दहाड़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। हे दीन बंधु, मैं आदि भयभीत हूं तो इस संसार चक्र में पीसने से हूं। यह असह्य पीड़ा आपने अपने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे कर्म पासों से बांधकर भयानक जीव जातुओं के बंधे डाल दिया गया है। स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में शीतल कीजिए, क्योंकि आपकी शरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। हे निर्भयकार, हे अनंत, मैं जहाँ जहाँ भी योनियों के पास गया वह आपके वियोग की अग्नि से मैं झुलस रहा। उनके पास दुखों को दूर करने की जो दवा है वह भी दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है। मैं न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटक रहा हूँ। आपने आत्मा स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा है। प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं। आप ही हमारे परम संध्या हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस भव सागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता हैं और दुर्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतवाणी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही वह विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीवों का यह शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आकार ग्रहण करता है। वह लिंग शरीर रक्तमय, कर्ममय और अनेक अनेक कर्म नामों के जाना जाता है। इसी में मन, इंद्रियां, तन मात्रेय आदि विकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है, जो जीव को इस चक्र में घुमाता रहता है। कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण है, कारण आपको भूला रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। यह माया 16 चक्रों वाले तेज आवारों के मध्य डालकर मुझे उस प्रकार निचोड़ती रहती है जैसे गन्ने को कोल्हू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है। अर्थात संसार के अनेक अनेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा
नए हैं। प्रभु, इस काल रूप जीव चक्र से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अंत प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए, जिसे सर्विग सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालित रहते हैं, वह सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिव्य दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे यह सभी निस्सार लगते हैं। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में ले लीजिए। भोग में मेरी कोई रुचि नहीं है, वह सभी रोग को देने वाले हैं। उनमें से प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षीणक होता है, उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। वह कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का ना वर्ग का। सभी के प्रति मेरे मन में समान भाव है। भगवान, वह संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काले रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्याय प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा था कि आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। वह भक्ति मुझे देव ऋषि नारद से प्राप्त हुई और उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड़ंग हाथ में उठाया और आपने आपको ही ईश्वर कहलवाने के लिए दैत्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना आरंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उनका वध कर दिया। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही स्वरूप है। इसके आदि मध्य और अंत आप ही हैं। उसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से उनकी रचना करेंगे। यह सारी लीला आप ही कहते हैं। वह जो कुछ भी कार्य कर कारण रूप है, वह सब आप ही हैं, और इससे भिन्न जो कुछ भी है वह आप ही हैं। आपने पराये का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान, आप ही इस संपूर्ण विश्व को सवरे सॉरी बच्चों, ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव कराते हुए निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में स्नान करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मंडल की कल्पना करते हैं। वह ब्रह्मांड की आपका शरीर है। 80 तत्वों में आने से पूर्व वह आप में ही लीन रहता है। जब प्रलय काल जल के भीतर से सैया पर स्नान करते हुए में ही आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मंडल कमल उत्पन्न होता है। उस समय सूक्ष्म दर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वह आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है, इस जान पाना बड़ा कठिन है। बड़ा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं। अखंड
तप के उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वह आपके दर्शन कर पाते हैं। जैसे कोई मिट्टी में छिपा गंध को अनुभव कर पाता है, तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के स्वतंत्र मुख से चारण से सिर से हाथ हैं और जांघाएं हैं। उनके हाथों में सहस्त्रों आयुध हैं। 14 लोक उनके शरीर में विद्यमान हैं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आरती तुलसी जी की। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना, शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजीरी कोमल, जाके पत्र मजीरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, तुलसी महरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय हो।
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागे श्यामा, भूख लगी जब उठ कर भागे कान्हा। शाग भी दूर घर रुच रुच खायो कान्हा, साग भी दूर घर रुच रुच खायो मोहन। ब्राह्मण घर का रूख सुख भोग लड्डू, ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भोग मोहन। रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए श्रीमन नारायण, नारायण नारायण बजमन नारायण, नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू को फला कीजिए। जय हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बंसीधर, हे मेरे कान्हा, हे मेरे मोहन, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।